कि हजारीबाग में भी हमने के ऐतिहासिक वोट दिए के काम करला, सेटा खातिर तोहनी के बहुत बहुत आभार प्रकट कराई। शायद हजारीबाग के हिस्ट्री में भी पहली बार है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आए है। शायद, क्योंकि हमारा जानकारी ना है हजारीबाग के, लेकिन हमारा अनुमान है कि शायद हजारीबाग के इतिहास में भी ये पहला अवसर है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी मतलब पहली बार लोकसभा का चुनाव, और तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है। तोहनी के बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद के खातिर तोहनी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करायो, के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करायो। चूंकि आज 24वें साल में हमने प्रवेश कर जीवे, झारखंड राज्य अलग है। आज इस राज्य के अगर अलग करल बात कहल जाए तो रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, चूंकि पूर्व में रामगढ़ जिला हजारीबाग जिला के अंश है, यानी इस जिला के भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से अलग झारखंड राज्य के लड़ाई लड़ल गया। इस जिला में असंख्य नेतृत्व हलथिन, जगर में एक यादगार नाम टेकलाल बाबू के हमेशा आवा है। ऐसा असंख्य महापुरुष हलथिन, आंदोलनकारी हलाय, जो उस कालखंड में जब विनोद बाबू, दिसंबर शिबू सोरेन, कॉमरेड एके राय और निर्मल के दौर हलाय, उस समय में इस क्षेत्र से भी असंख्य लोग अपन घर से बाहर निकल के अपन आने वाला पीढ़ी के अलग झारखंड राज्य के निर्माण में अपन भूमिका देले हला ना। यहाँ जितना जन बैठले है, हमरा पूरा विश्वास है कि तोहनी ई पीढ़िया ना सही, एक से पिछलका पीढ़िया में कोई ना कोई तो जरूर हतो कि झारखंड राज्य के अलग करे में या तो जेल गेल हतो, या तो पुलिस के लाठी खाल हतो, या तो केस मुकदमा के सामना कर ले हतो, चाहे तेरू पिताजी रहे, तोर मौसा रहे, फूफा रहे या कोई रहे। यहाँ जितना जन बैठले हा जरूर आंदोलन से परिचित था, जरूर करीब से तोहनी झारखंड आंदोलन के देख ले हा कि कितना तकलीफ से, कितना मेहनत से और कितना संघर्ष से हमने के पूर्वज झारखंड राज्य अलग करके ले। लेकिन एक सवाल है कि आखिर अलग झारखंड राज्य किस लिए, ककर खातिर हमने अलग झारखंड राज्य ले लिए। आज 24 साल के बाद भी हमनी के इन नया पीढ़ी सवाल कर रहा है कि अलग झारखंड राज्य ककर खातिर, आखिर की मकसद है अलग झारखंड राज्य के, तोहनी बताओ किस मकसद के साथ हमने पूर्वज अलग झारखंड राज्य के निर्माण कर ले। मकसद हटे हलाय कि जब झारखंड राज्य अलग भा जीता है तो झारखंड के जनमानस कम से कम ओकरा अधिकार मिलते, ओकरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार के मौका मिलते। लेकिन आज दुर्भाग्य के बात हो, आज कुछ दिन पहले के हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा लिए, और में बकायदा हाई कोर्ट के स्टेटमेंट हलाय, रिम्स के चेतावनी हलाय कि यदि आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पाते हैं, मरीजों का बेहतर दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो आपको चलाने का कोई औचित्य नहीं है। बताओ, राज्य के सबसे बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था आज ओकर पे हाईकोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है, तो बताइए झारखंड राज्य किसके लिए अलग हुआ, किस लिए झारखंड राज्य अलग हुआ है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, हमारी शिक्षा व्यवस्था लचर है, रोजगार के लिए हमारे पढ़े लिखे डिप्लोमा धारी, बीटेक धारी नौजवानों को गुजरात सूरत जाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राज्य आखिर हमने किसके लिए बनाया है। ना हमारे पास स्थानीय नीति है, न हमारे पास नियोजन नीति है, और न हमारे पास विस्थापन नीति है। आज अगर विस्थापन की बात करें तो CCL का एरिया है, विस्थापन यहाँ हर एक घर विस्थापन से प्रभावित है। और अगर विस्थापन की बात करें तो हमारे धनबाद की कहावत कहा जाता है कि धनबाद के चिरगुंडा से रामगढ़ के भरकुंडा तक जो उजड़ने का दौर हमने देखा है, हमारे गांवों को उजड़ने का जो दौर देखा है, विस्थापित होने का जो दौर देखा है, आज भी उसी दौर में हम जी रहे हैं। आज भी वही समस्या हमारे सामने है, आज भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये सवाल और पुख्ता हो जाता है, ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि झारखंड राज्य किन के लिए बना, किन के लिए झारखंड राज्य बना है। क्या किसी परिवार विशेष के लिए बना है? बताइए, क्या किसी परिवार विशेष के लिए राज्य बना है? और या इस राज्य के तमाम
3.25 करोड़ 3.5 करोड़ के अनुमानित जो जनसंख्या है उसके लिए राज्य बना है। आज ये सवाल खड़ा है। और आज जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिएगा कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे हम लोग चुनाव में, नहीं लड़ना चाहेंगे हम लोग इलेक्शन, क्योंकि हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं। पहला बात आपको कहेंगे, यदि विधायक सांसद बनना होता तो आज दिल्ली के लोकसभा में हमारे साथ हमारे और एक साथी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ ले रहे होते। दोनों राजनीतिक दलों ने हमें सीधा ऑफर किया था कि आपका और एक लड़का को हम मैनेज करेंगे। हमें 3-4 सीटों को चुनने का अवसर दिया था कि आप इन 3-4 सीटों में 2 सीट चुनिए, एक में आप खुद लड़िए और एक में अपने किसी लड़के को लड़ाइए। और पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे पार्टी में, जितने भी चुनाव लड़े, चाहे देवेंद्र जी रहे चाहे संजय जी रहे, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। अगर हम लोग केवल 2 दिन का समय लेते हैं और एक बार फीडबैक लेते हैं, हम लोग तीसरा दिन बोल देते हैं कि किस पार्टी के साथ जाने से हम लोग एमपी का चुनाव जीत जाएंगे। और आपसे भी छुपा नहीं है, आज 5 सीटें को किनके पास गई और 9 सीटें किनके पास आई, आपसे छुपा नहीं है। दोनों पार्टियों का सीधा ऑफर था, दोनों पार्टियों का हम लोग को सीधा ऑफर था लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारा मकसद एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया है आपसे कि यदि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यदि वो उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग वोटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे एक बार निवेदन करेंगे, आपसे एक बार अपील करेंगे कि एक बार मौका देने का कष्ट करें, एक बार हमें मौका देने का कष्ट करें। यदि झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो एक बार इस नौजवान पीढ़ी को मौका दें। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये समय की मांग है, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है। नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था। बड़का गांव तो पता नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कभी बड़का गांव हम लोग जाएंगे, कभी रामगढ़ हम लोग जाएंगे। अगर रामगढ़ कभी जाना भी होता था तो हम लोग रांची जाते थे तो गोला होकर पार हो जाते थे। कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग को कभी उतना दूर में कोई रिश्ता नाता या कुटुंब घर भी जोड़ाएगा कि हम लोग वहाँ कभी एक चाय एक गिलास पानी पीने के लिए जाएंगे। लेकिन आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज 2 साल बाद ऐसा दौर आया है। मैं नौजवानों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं 90 साल 95 साल के बुजुर्गों की बात करता हूँ, खासकर विस्थापित क्षेत्रों में। जब तक वो 12 बजे रात रहे चाहे 1 बजे, अगर हम लोग एक वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको नींद नहीं आता। यानी उनके लिए डॉक्टर की दवाई के साथ साथ हम लोग का क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं, ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये जो फीडबैक मिला है मैं उस बात को कह रहा हूँ। आज 90-95 साल के बुजुर्ग अपने घर में एंड्रॉयड मोबाइल खरीदवाए हैं, जिनको बटन वाला मोबाइल चलाने नहीं आता है, बस केवल हम लोग का स्पीच सुनने के लिए। तो ये दौर क्यों आया, आखिर ये दौर क्यों आया? 29-30 साल के नौजवान संसद का चुनाव लड़ते हैं, लाख 1.5 लाख 3 लाख वोट लेके आते हैं, 1 रुपया खुद खर्चा नहीं देते हैं। ये दौर क्यों आया? ये दौर इसीलिए आया क्योंकि जिन्होंने झारखंड में अब तक सत्ता को संभाला है केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को देखने का काम किया, इसीलिए आज ये दौर आया। ये समय की मांग है। ये हम लोग अगर राजनीति करने आए होते हैं, आराम से हमें अभी भी 7 सीटों का ऑफर है, विधानसभा में भी 7 सीटों का ऑफर है, दर्जनों बार फोन आ चुका है। आराम से हम लोग 7 को बढ़िया लड़का को ले लेंगे और कूद जाएंगे किसी के पाले में। आज हम लोग नियति की मांग को लेकर आए हैं, इस राज्य के हालात को बदलने आए हैं, इस राज्य की तस्वीर को बदलने आए हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि यूं घुमा देंगे और बदल जाएगा। लेकिन हाँ, प्रयास करने आए हैं और प्रयास अंतिम सांस तक करेंगे, ये वचन देने आए हैं। जरूर बदलाव होगा और आप कब बदलाव के लिए तैयार होते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपको एक मामूली घटना सुनाता हूं चंद्रपुरा की। जैसे आपके 15 में विस्थापित है,
चंद्रपुरा में भी ठीक, आपके यहाँ शायद PTPS है ना, हमारे वहाँ CTPS है। CTPS के बगल में थर्मल प्लांट लगता है। जैसा कि प्लांट लगने के बाद की कहानी होती है, रैयत मुआवजा की मांग करते हैं, रैयत नौकरी की मांग करते हैं, वहाँ भी वैसा ही हुआ। फिर पुलिस बीच में आती है, कंपनी के दबाव में केस होता है, जैसा हर जगह पूरे झारखंड में रैयतों के साथ होता है। वहाँ भी 21 लड़कों के साथ केस हुआ। लेकिन केस करने के बाद मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख में अभी 5 दिन का समय है। यदि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा जीत के चले आएंगे तो केस को वापस कर लीजिएगा। बहुत पागल लड़का है, पता नहीं क्या करेगा। आप उन 21 लड़कों से जाके पूछ लीजिए। 4 तारीख जैसे चुनाव हम हारते हैं, 5 तारीख को वो केस टेनो घाट ट्रांसफर किया जाता है। टेनो घाट उनका कोर्ट कचहरी पड़ता है। यानी ये सिस्टम उनको भी मालूम है, अगर ये नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उतना छोड़िए, आपके रामगढ़ में 2 फैक्ट्रियां हैं, रामगढ़ और मांडू में। उन्होंने अपने वर्कर को छुट्टी दे दिया था, जबकि उन्होंने कहा सर हम लोग तो वोट दे दिए हैं संजय जी को। बोला नहीं नहीं, आप गिरिडीह जाइए और अपने रिश्तेदारों को कहिएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं करना है। अब आप किस रूप में हमें ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने झारखंड को लूट के रखा है वो सीरियस ले रहे हैं और चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उनकी हालत खराब है। क्यों मालूम है? उनको भी मालूम है वो जीतेगा गिरिडीह में, लेकिन पंगा हजारीबाग में भी लेगा। इसलिए हम लोग एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे, चूंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो गिने चुने लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, या फिर हमारे अभिभावक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हैं। देखिए, नेता का चुनाव जीतने में कभी रोल नहीं होता है। न संजय जी हर एक बूथ में गए हैं, न जयराम महतो हर एक बूथ में गए हैं। चुनाव जीतने का काम कार्यकर्ता करते हैं, केडर करते हैं। यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता आए हैं। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को आपको जीतना है, क्योंकि वो क्रिकेट टीम के लिए कह रहे थे। लेकिन आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना है तो आपको 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला D से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से JB किशोर को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। ये होता है डिटर्मिनेशन, यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा D से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन के इंतजार कर रहे हैं आप, फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं। इसको समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप जब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जयराम बाबू अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपकी और एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हैं। इसे डेडिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज की कमी है जिसे लास्ट में डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन साफ साफ दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, बाहर बैठे उनमें भी दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है। थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम में भी नहीं दिख रहा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी की तरह थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई अवतार लेके आए हैं, इसी मिट्टी से आए हैं। हो सकता है डिसिप्लिन हम में भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में फतह हो तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यही चुनाव में हमारी खामी यही रही। चुनाव लोकसभा में हम लोग और बेहतर कर सकते थे, हो सके तो सीटों को जीत भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी रहा। इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए एक मूल मंत्र यह भी रहेगा हमारे तमाम कार्यकर्ता के लिए 3D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, द लास्ट डिसिप्लिन। और साथ ही साथ D के साथ CCC भी होना चाहिए। C यानी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा। कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण
कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। ये देखिए मंच में 15-20 साथी हैं, सभी रामगढ़ के हैं, लेकिन पूछेगा ना आखिरी बार कब एक दूसरे से बात हुई है? कम्युनिकेशन गैप है हमारे बीच। आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि इंस्टाग्राम में हम लोग रोज 25 लोगों से बात करते हैं, लेकिन खुद के भाई से और बहन से अगर सुबह मिलता है तो हम लोग उसका हाल समाचार भी पूछ नहीं पाते। उस दौर में हम जी रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी संगठन को जिंदा रखना है तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। नो डाउट हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, भले मन में नहीं है लेकिन पार्टी के नाते कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन में अभाव है। हम एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, आप मुखिया के चुनाव में नहीं आए हैं, आप मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, आप एक राज्य को बनाने का चुनाव लड़ने आए हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं होगा, ये क्वालिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विधानसभा अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अगर ज़्यादा क्या है, हार भी जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन से मैक्सिमम समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज जो लाखों लोग हम लोगों पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज जो अपने मजदूरी का कुछ अंश बचाकर हमारे लिए चंदा करते हैं, हमें चुनाव लड़ने के लिए सहयोग देते हैं, बड़ा दुख होगा अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उनके विश्वासों का गला घोटने का काम करते हैं, तो हमें लगता है भले ये लोग बड़े भोले भाले हैं, ये आपको माफ कर दें, लेकिन आपका ज़मीर आपको माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दौर नहीं है हमें आपस में प्रतिस्पर्धा करने का, ये दौर नहीं है हमें आपस में द्वेष फैलाने का, ये दौर है इस राज्य के नवनिर्माण का, इस राज्य के पुनर्गठन का, इस राज्य की आवाम के जो हक अधिकार जिनसे वो वंचित हो रहे हैं, उस हक अधिकार को स्थापित करने का ये दौर है। यही हम कहना चाहेंगे और अंत में यही कहेंगे कि भैया अभी देख लीजिए, इंडिया की टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, क्या खुशी है, क्या उल्लास है, क्या हर्ष है। चाहे मैन ऑफ द मैच जीतने वाले विराट कोहली हैं या फिर एक मैच में मौका ना मिलने वाला यशस्वी जायसवाल है, जश्न मना रहे कि नहीं मना रहे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विजेता टीम का प्लेयर बन के रहिए। आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, तो फिर भैया बड़ा अफसोस लगेगा। जाइए अभी यशस्वी जायसवाल से पूछिए, भैया कैसा फील कर रहे हो? गदगद फील कर रहे हैं। अरे मैच खेले चाहे नहीं खेले, वर्ल्ड चैंपियन है। पूछिए चाहल से, क्या चाहल भैया कैसे हैं? वर्ल्ड चैंपियन है। और जाके पूछिए डिकॉक से, कितना भी रन क्यों नहीं बनाया है, सर झुका है, आंखों में आंसू है, दिल में एक दुख है, तकलीफ है। क्यों? वो भले कितना चैंपियन क्यों नहीं है तो हारा हुआ टीम का हिस्सा। इसलिए इस बात को भी इस चुनाव में समझिए, आप अगर गुट बना के रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो नो डाउट हम अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन अगर जीती हुई टीम में नहीं हिस्सा बन पाते हैं तो बड़ा अफसोस लगेगा। तो इसलिए ये प्रयास कीजिए कि आप विनर टीम का मेंबर बने, ये आपसे हमारी आग्रह होगी। और विशेषकर चूंकि हमारी सभाओं में तो बहुत सारे माताएं बहनें आती हैं, लेकिन चूंकि पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में हमारी दीदी लोग दिख रही हैं, तो दीदी लोग आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिम्मेवारी दुगनी है। हमारे संगठन में हमारे प्रत्याशी को जिताने में आपकी जिम्मेवारी दुगनी है। इसलिए दुगनी है क्योंकि आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। और यकीन मानिए, आज जो हम लोग का वोट आया है ना, यदि आप चूंकि आप वोट आप बूथ में गिन सकते हैं, लेकिन कौन सा वोट स्त्री और पुरुष का ये नहीं गिन सकते हैं। अगर ये भी गिन लेते ना, तो हमको लगता है 60+ वोट हमारी माताओं का है, 40 पुरुषों का है। 60+ वोट आपका है, क्योंकि इस बार जो नारी शक्ति ने आशीर्वाद दिया है वो अप्रतिम है, अप्रतिम आशीर्वाद आपकी ओर से मिला है, एकदम 60%। हम आपको बराबरी में भी नहीं रखते हैं, आप ज्यादा हैं इसलिए आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। आप ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखिए, पुरुष जैसा भी है हम उसमें बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक घुमंतु प्राणी है, वो घूमते रहता है,
कभी वो बड़का काना में बैठता है, कभी पतरातू में बैठता है, कभी रामगढ़ के बाजार में बैठता है। और यदि नेताजी मिल जाए, अगर एक कप चाय ही पिला दिया तो बेचारा भोला भाला है, बोला कि यार चाहवा पिए हैं, लाज रखना होगा। आपके साथ ये नहीं होता। जैसा भी बेचारा घूमने वाला है, जब वो और 2-3 बार मिल लेता है, 2-3 बार जब चाय पी लेता है तो डिसीजन बदलना पड़ता है कि चलो मैया को बोलेंगे टाइगर को ही दे, पत्नी को ही बोलेंगे टाइगर को दे, बेटुओं को बोलेंगे टाइगर को दे, लेकिन अपना वाला दे देते हैं, चाय पी के आए। ये चुनौती होता है। इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी। और हमें लगता है कि दुनिया में जो असंभव काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। कि हम नहीं कह रहे हैं, भारत देश के एक महान साहित्यकार हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद, वे कहते हैं हजारीबाग यशवंत सिन्हा जयंत सिन्हा बन गई ना नियोजन नीति। इस राज्य में, इस देश में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के बेटों के लिए है, पूंजीपति के बेटों के लिए है, उनकी बेटियों के लिए है। हमें ऐसी नियोजन नीति बनानी होगी जिस राज्य के युवाओं के लिए बने। इस राज्य के युवाओं के लिए नियोजन नीति बने, हमें ऐसी सरकार बनानी होगी। बाकी आप इनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इनसे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, जिस दिन वो अपने परिवार से ऊपर देखेंगे तभी हो पाएगा। तो उनको बोलिए, सबसे पहले उनको बोलिए आप अपने परिवार के जितने सदस्य उनको इस्तीफा मंजूर कराए। अगर वो अपने परिवार से बाहर नहीं सोच पाएंगे, वो कैसे इस राज्य के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, आप झारखंड की 2 क्षेत्रीय दल है, आप उन्हीं को बोलिए। सबसे पहले जन्म से बोलिए कि इस बार सारा वोट आपको ही देंगे, लेकिन शर्त है बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन को इस्तीफा दिलाइए। आप सुदेश जी से बोलिए इस बार सारा वोट आपको देंगे आंसू को, लेकिन शर्त है आप चौधरी जी से और मौसी जी से इस्तीफा दिलाइए। अरे भाई, दोनों 2 क्षेत्रीय दल है और दोनों से सवाल कीजिए, क्या एक परिवार तक सीमित रखेंगे आप? सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, संसाधनों को एक परिवार तक सीमित रखेंगे, या संपत्ति को एक परिवार तक सीमित रखेंगे? इससे बाहर आना होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज हमारी इकोनॉमी सेंटर में जमा हो चुकी है, उस इकोनॉमी को सेंटर टू लेफ्ट करना होगा। लेफ्ट का मतलब आम व्यक्ति तक लेके जाना होगा। आम व्यक्ति मतलब कंपनी में 5 लाख संसद और विधायक का चंदा नहीं, उस 5 लाख में 50 नौजवानों को 10,000, 15,000, 20,000 का रोजगार मिले, इसे कहते हैं सेंटर टू लेफ्ट। धनबाद में एक कंपनी आई थी हमारे पास, हमने आंदोलन कहना का बात किया था, हमें बोली कि आपको मंथली 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, 20 को लड़का को रखिए, उन्होंने रख लिया। हम कुछ नहीं है, ये हम अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अगर ऐसा हम पूरे तमाम कंपनियों में करने लगे ना, तो हमको लगता है करोड़ों रुपया मेरा महीना आएगा, और इनका आता है, इसीलिए नीति की बात नहीं कर पाते हैं। ये मजबूर है, उनके चंदे से, उनके करोड़ों रुपए से इनके ऐशो आराम का जीवन चलता है। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमें धनबाद में, बोकारो में, जहां जहां आंदोलन का विषय बनता है, हर जगह ऊपर आता है, हर जगह ये ऊपर आता है कि आप लोग मैनेज हो जाइए, मैनेज हो जाइए। हम लोग कहीं 10 को, कहीं 40 को, देखिएगा, पढ़िएगा अखबार में भी कि हम लोग वहाँ 40 को, कहीं 20 को। तो भैया, जब तक ये नेता इस संपत्ति को सेंटर टू लेफ्ट ले जाने के पक्ष में नहीं रहेंगे, आप और हम नारा लगा लगा के, जिंदाबाद कर कर के, सर पटक पटक के मर जाइएगा, नहीं बदलेगा। ये राज तभी बदलेगा जब एक आम व्यक्ति का जेब में बदलाव होगा। हवा पानी बदलने से राज नहीं बदलेगा। ये राज नदियों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज पहाड़ों के लिए अलग नहीं हुआ है, ये राज इंसानों के लिए अलग हुआ है। और इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है, इंसान का मतलब उसकी आर्थिक स्थिति से है। तो इस राज्य से जो नेतृत्व करता है, जो MP MLA चुनकर जाते हैं, उनको इन आर्थिक विषयों पर चर्चा करना होगा। यदि वो आर्थिक विषयों पे चर्चा नहीं करेंगे, उनको नेतृत्व करने का अवसर मत दीजिए। अगर वो नेतृत्व करते करते आपके और उनके बीच अगर दूरी बना लिए, अंग्रेजों से भी बुरी व्यवस्था हमारे राज्य की होगी। चलिए, अभी तो कम से कम बोल दे रहे हैं, अब अगर ऐसा